नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, खेल जगत, नियुक्तियां और विरासत और अंत में बात करेंगे दिन की मुख्य बातें और आज का महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। ये वीडियो खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय से। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय खबर से शुरू करते हैं। रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच करीब 30 साल पुराना संघर्ष अब समाप्त होने की ओर है। इन दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता हुआ है। इसकी मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभाई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि वाशिंगटन अमेरिका में ये मध्यस्थता हुई। और रवांडा के राष्ट्रपति हैं पॉल कामागे, कांगो के राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्सिसेकेदी। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है कांगो में सक्रिय M23 जैसे विद्रोही संगठनों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को रोकना, लोगों के विस्थापन और जान माल के नुकसान को कम करना। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो कांगो में हाल ही में खुदरा तेल भंडार का नया संकेत भी मिला है। साथ ही जाम्बेजी नदी, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बहती है, अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाली नदियों में से एक है। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात करते हैं दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। टाइम मैगजीन ने साल 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है आर्किटेक्ट ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माताओं को। टाइम मैगजीन के कवर पर एआई के क्षेत्र के 8 प्रमुख वैश्विक नेता दिखाई दिए, जिन्होंने आज की दुनिया में एआई तकनीक को आकार दिया है। इनमें शामिल हैं मार्क जुकरबर्ग, लीसा सू, एलन मस्क, जेनसन हुआंग, सैम ऑल्टमैन, डेमिस हसाविस, डेरियो अमोडेई और फेई फेई ली। टाइम ने इस कवर की प्रेरणा ली है। प्रसिद्ध तस्वीर लॉन्च अटॉप अ स्काई क्रैपर से है। इसके साथ ही सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को चुना गया है। यह खबर बताती है कि आने वाले समय में एआई तकनीक किस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय समाचार की ओर। भारत ने न्याय व्यवस्था में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत शुरू की गई है और ये कोल्लम, केरल में शुरू किया गया है। यह अदालत 24 घंटे लगातार काम करेगी, खासतौर पर चेक बाउंस से जुड़े मामलों की डिजिटल सुनवाई करेगी। इस पहल से न्याय प्रक्रिया तेज होगी, आम लोगों को बार-बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डिजिटल इंडिया को और मजबूती मिलेगी। अगली खबर है जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से दर्ज की गई हैं, यानी कुल शिकायतों का लगभग 84 से 85%। शिकायतों के मुख्य कारण है खराब पानी की गुणवत्ता, वित्तीय अनियमितताएं। उत्तर प्रदेश के बाद असम और त्रिपुरा का स्थान आता है। यह खबर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और निगरानी व्यवस्था को समझने के लिए अहम है। अब बात करते हैं खेल जगत की। जर्मनी ने इतिहास रचते हुए 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया और ये मैच 10 तारीख को खेला गया था। यह जीत जर्मनी की हॉकी में मजबूत पकड़ को दर्शाती है और खेल परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बात करते हैं शतरंज जगत में। शतरंज जगत से भारत के लिए गर्व की खबर है। 20 वर्षीय आर प्रज्ञानंद ने फिडे सर्किट 2025 का खिताब जीत लिया है, जिन्होंने 115.17 अंक के साथ यह जीत दर्ज की और इसके साथ ही विश्व रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह जीत भारत की युवा प्रतिभा और वैश्विक शतरंज में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। अब बात करते हैं नियुक्तियों की। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। लोकायुक्त का कार्य होता है भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करना। अगर स्टैटिक की बात करें तो केंद्र सरकार में लोकपाल होते हैं और वर्तमान लोकपाल एएम खानविलकर हैं। अब सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी खबर की बात करते हैं। इटली के राष्ट्रीय व्यंजन को यानी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह फैसला यूनेस्को के 20वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र में लिया गया। इसका उद्देश्य दुनिया की पारंपरिक भोजन संस्कृति को संरक्षित करना है। यह खबर संस्कृति, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब जल्दी से आज की मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। रवांडा और कांगो के बीच 30 साल पुराना संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौता हुआ। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीता। भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत केरल के कोल्लम में शुरू हुई। जल जीवन मिशन शिकायतों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। और अंत में बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस की। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। थीम है 2025 की अफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट वी आर सिक ऑफ इट, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च असहनीय होता जा रहा है। उद्देश्य है याद दिलाना कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा हर व्यक्ति का अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। दोस्तों,
अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और आसान व्याख्या के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।